हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की मूवी का नाम है जंगल क्रूज। ये 2021 में बनी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें अमेजोन जंगल की एक पेड़ के फूल को दिखाया जाता है। इसे मूवी में टीयर्स ऑफ द मून नाम दिया गया है। काफ़ी सालों से बहुत से खोजियों ने इसे ढूंढने की कोशिश की है। ये अमेज़न जंगल की एक गुफा के अंदर है, लेकिन कोई भी आज तक इसे ढूंढ नहीं पाया। इस फूल के सहारे हर एक बीमारी ठीक कर सकते हैं। उसी तरह एगुएर नाम के एक खोजी ने भी इसे ढूंढने के लिए अमेज़न जंगल में आया था, लेकिन उसके सफ़र नाकाम हो गया। मतलब उसे वहां तक जाने का रास्ता मिला ही नहीं और जंगल में उसके साथी धीरे धीरे मरने लगते हैं। तभी उसके पास कुछ जंगली लोग आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। लेकिन उन लोगों के सरदार से एगुएर ने टीयर्स ऑफ द मून तलाश करने की चाबी मांगता है। बेसिकली इस चीज़ का नाम होता है एरोहेड, लेकिन सरदार एरोहेड देने से मना कर देता है। इसलिए एगुएर सरदार को मार डालता है। उसके साथ साथ पूरे कबीले को भी जला देता है, लेकिन सरदार मरते मरते उसे श्राप देता है। एगुएर कभी भी ये जंगल छोड़कर नहीं जा सकता और ना ही मर सकता है और ना ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 1916 की इंग्लैंड की कहानी दिखाई जाती है, जहां लिली और उसका छोटा भाई जिसका नाम हॉकटॉन है कुछ लोगों के सामने टीयर्स ऑफ द मून के खासियत के बारे में बोल रहा होता है, लेकिन उन लोगों को उसकी बात बकवास लगता है। तभी लिली वहां से उठकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऊपर जाते ही उसे एक आदमी मिलता है जो कि जर्मनी का प्रिंस है और लिली को ऊपर जाने का रास्ता दिखाता है। यह हमें ऐसा लगता है लिली यहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसी जगह पर एंटिक चीज़ों को परीक्षण किया जाता है। लिली सबसे छुप कर वहाँ काफ़ी देर तक ढूंढती है और आखिरकार उसे वो चीज़ मिल जाती है जो कि एरोहेड है। लेकिन तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है जो लिली को ऊपर आने का रास्ता दिखाया था। उसे भी वही चाबी चाहिए और लिली को रोकने की कोशिश करता है ताकि लिली से चाबी ले सके। लिली चालाकी से उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो एक सीढ़ी की मदद से एक खिड़की पर लटक जाती है। प्रिंस लिली से चाबी देने के लिए बोलता है और तभी वो लिली की मदद करेगा, लेकिन लिली उसे खाली बक्सा दे देती है और वहां से नीचे कूद जाती है। लेकिन नीचे एक बस जा रहा होता है, इसलिए लिली बच जाती है। प्रिंस एक आदमी से लिली के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद हमें लिली को सामान पैक करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वो अमेज़न जंगल पे जाने वाली थी। लेकिन उसका भाई उसके साथ जाने के लिए इनकार कर देता है और लिली उसे जाने के लिए मना लेती है। इसके बाद हमारे हीरो ड्वेन जॉनसन को दिखाया जाता है जो एक टूरिस्ट गाइड है। उसका नाम मूवी में फ्रैंक है। फ्रैंक का एक बोट है जिससे टूरिस्ट को अमेज़न पर घुमाता है, लेकिन उसका बोट टूटा फूटा होने की वजह से कोई भी उसके बोट पे चढ़ना नहीं चाहता। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम नाइलो है। नाइलो फ्रैंक को कुछ पैसे उधार दिया था, इसलिए उसके पास मांगने के लिए आता है, लेकिन फ्रैंक के पास पैसा ना होने के कारण नाइलो बोट के मशीन को ताला लगा देता है, जिससे फ्रैंक बोट चला नहीं पाएगा और चाबी अपने पास रख लेता है। इधर लिली अमेज़न के एक मार्केट में आ जाती है और वो सीधा नाइलो के साथ मिलने के लिए जाती है, क्योंकि नाइलो के अंडर ही सारे के सारे बोट चलते हैं। नाइलो चाबी अपने रूम में रखकर बाहर निकल जाता है और फ्रैंक चाबी लेने के लिए नाइलो के कमरे में चला जाता है। नाइलो ने चाबी को एक बक्से के अंदर रखा था, इसलिए फ्रैंक उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे पर लिली आ जाती है और रूम के अंदर जाने के लिए परमिशन मांगती है। लिली को लगता है अंदर जो आदमी है वही नाइलो है और अंदर आकर अपने सफ़र में बोट ले जाने के लिए सौदा करने लगती है। फ्रैंक कहता है उससे उस बक्से की चाबी खो गया है, लेकिन लिली को टेक्निक पता होता है, इसलिए वो आसानी से बक्सा खोल देती है और दोनों होटल में बैठकर डील करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ नाइलो आ जाता है और लिली अपना डील तोड़ देती है। फ्रैंक को तभी लिली के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है जो एरोहेड लटका है, इसलिए फ्रैंक कम पैसों में जाने के लिए रेडी हो जाता है। फ्रैंक बोट रेडी करता है और लिली का भाई फ्रैंक से बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ आदमी आकर लिली को उठा लेते हैं और उसे पिंजरे में चुपके से ले जाने लगते हैं। लेकिन लिली चोरों की तरह ताले खोलने में एक्सपर्ट थी, इसलिए वो पिंजरे से निकल जाती है। इधर नाइलो के आदमी वहां आ जाते हैं, इसलिए फ्रैंक जल्दी से बोट लेने लगता है। फ्रैंक हॉकटॉन को बोट संभालने के लिए दे देता है और लिली को बचाने चला जाता है।
इधर लिली उनसे लड़ाई करने लगती है और दोनों उनसे बच के बोट पर चढ़ जाते हैं और तीनों किसी तरह उनसे बच के अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर जाने के बाद उन्हें दो रास्ते मिलते हैं और दोनों अलग अलग रास्ता चूज करता है, लेकिन आखिरकार फ्रैंक को लिली की बात माननी पड़ती है। इधर प्रिंस भी उस जगह को ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे लगता है उसी के जरिए जर्मनी जंग जीत सकता है, और अपने सबमरीन लेकर उस जगह पर चला जाता है जहाँ एगवायर और उसके आदमियों को सजा मिली थी चाबी को चुराने के लिए। प्रिंस सामने के पत्थर पर उनकी सड़ी हुई बॉडी देखता है। प्रिंस जानता था नदी के पानी से उनकी रूह जाग जाएगी, इसलिए एक छोटे से शीशे में पानी लाया होता है। प्रिंस जैसे ही पानी उस बॉडी में गिराता है वहाँ कुछ हलचल होती है और बॉडी के अंदर से जहरीला सांप निकल आता है। इसके अंदर एगवर की आत्मा है और वो प्रिंस की बात भी सुन सकता है, इसलिए प्रिंस उससे एक सौदा करता है। एगवर को पानी चाहिए और प्रिंस को टीयर्स ऑफ द मून चाहिए, इसलिए डेटोनेटर के जरिए नदी के पानी को उस गुफा के अंदर ले आता है, जिससे एगवर टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने की मदद करेगा और उसी के सहारे एगवर भी श्राप से आजाद हो सकता है। इधर फ्रैंक अपने बोट को एक जगह रोककर लिली के भाई से बातें करने लगते हैं। लिली बोट पर चुपके से फ्रैंक के केबिन के अंदर चली जाती है। वहां जाते ही लिली को पता चलता है फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून के पीछे है। तभी वहां फ्रैंक आ जाता है और लिली से कहता है अब वो टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ नहीं रहा है। उसी के तलाश में फ्रैंक यहाँ आया था, लेकिन आज तक उसे मिला ही नहीं। लिली कहती है उससे नहीं मिला क्योंकि उसके पास एरो हेड थी ही नहीं। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी कुछ जंगली आकर उनको बेहोश कर देते हैं और उनको अपने कबीले पर लेके जाते हैं। कबीले वाले उनको अपने सरदार के पास लेके जाते हैं। कबीले के सरदार आते हैं और लिली से एरो हेड मांगता है, लेकिन लिली मना कर देती है। फ्रैंक कहता है उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर उन्होंने एरो हेड नहीं दिया तो उन्हें मार डालेंगे। लेकिन लिली यहाँ बहुत चालाक होती है। यहाँ आने से पहले लिली ने हाथ में चुपके से एक जानवर के दांत लेके आई थी, जिससे रस्सी काट लेती है और उन्हीं का भाला लेकर उनके साथ लड़ाई करना चाहती है। तभी कबीले वाले हंस देते हैं और लिली से कहती है वो लोग फ्रैंक के कहने पर नाटक कर रहे थे ताकि फ्रैंक लिली से एरो हेड ले सके। ये सुनते ही लिली नाराज हो जाती है और फ्रैंक को एक मुक्का मारकर वहां से निकल जाती है। कबीले में एक लड़की एरो हेड में लिखी भाषा को समझ सकती थी और वो कहती है टीयर्स ऑफ द मून किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। एरोहेड पर पहेली बनी हुई थी, वहाँ लिखा था लिली को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पानी को पत्थर बनाना पड़ेगा, फिर एक टूटे दिल को जोड़ना पड़ेगा और वो फूल तभी खिलेंगे जब वो पेड़ रोते हुए चांद के नीचे होगा, जो कि 2 दिन में ही आने वाला है। इसके अलावा वो जगह पश्चिम में डूबा हुआ है एक सांप के दिल के अंदर, जहाँ उसके दांत उसके पूंछ को काटे हैं। लिली मैप देखती है और उसे वो जगह मिल जाती है। वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आसान है लेकिन वहाँ से जाने में 3 दिन लग जाएंगे। इतना वक्त उनके पास नहीं है, इसलिए लिली मुश्किल रास्ते से जाना चाहती है। फ्रैंक उसे मना करता है, लेकिन लिली उसकी बात नहीं मानती और फ्रैंक को बाकी के पैसे देकर कहती है अब वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ शापित एगवेयर हमला कर देता है। उसके साथ और लोग भी है जो कि उसी की तरह शापित है और धीरे धीरे कबीले वालों को मारने लगते हैं। उसे सिर्फ एरोहेड चाहिए। फ्रैंक जल्दी से लिली को वहां से निकलने के लिए बोलता है। लिली उसकी बात नहीं मानती, लेकिन वहां की हालत देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एगवेयर आकर उससे एरोहेड ले लेता है। फ्रैंक एरोहेड को वापस लाने के लिए एगवेयर से लड़ाई करने लगता है। तभी एगवेयर अपने तलवार फ्रैंक के सीने में घुसा देता है, लेकिन फिर भी फ्रैंक एगवेयर से चाबी लेके लिली को दे देता है और नीचे पानी में गिर जाता है। लिली सोचती है फ्रैंक मारा गया है और एरोहेड लेकर वहां से भागने लगती है। तभी कबीले की एक लड़की कहती है एगवेयर को सिर्फ वो चाबी चाहिए और वो लोग पानी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए जितना हो सके पानी से दूर चली जाओ। लिली ऐसा ही करती है और किसी तरह उनसे बचकर जंगल की तरफ निकल जाती है। एगवेयर उसके पीछे आता है, लेकिन श्राप की वजह से वापस पानी में चला जाता है। एगवेयर अपने आदमियों से एक जगह पर बात कर रहा होता है। एगवेयर कहता है वो चाबी हमें टीयर्स ऑफ द मून के पास लेके जा सकता है और उसी के जरिए इस श्राप से मुक्ति दे सकता है। उसमें से एक कहता है वो लोग जानते हैं हम लोग नदी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए जंगल की तरफ वो लड़की भाग गई।
तभी एगुएर कहता है हम उनके पीछे नहीं जा सकते, लेकिन प्रिंस उनके पीछे जा सकता है और कुछ मक्खियों को प्रिंस के पास भेज देता है ताकि वो लिली के साथ टीयर्स ऑफ द मून के पास पहुंच सके। सुबह होती है और लिली अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी उसे फ्रैंक दिखाई देता है। लिली हैरान हो जाती है क्योंकि फ्रैंक अभी भी जिंदा था। लिली कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तभी लिली देखती है उसके सीने में अभी भी वो तलवार घुसा हुआ है। लिली डर जाती है और यहाँ हमें सबसे शॉकिंग बात पता चलता है कि फ्रैंक असल में 400 साल का है और उसका नाम फ्रांसिस्को है। फ्रैंक लिली को तलवार निकालने के लिए बोलता है और लिली ना चाहते हुए भी मजबूर होना पड़ता है। लिली किसी तरह तलवार निकाल लेती है और देखती है उसके शरीर में खून ही नहीं है। सीन कट होता है और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके पास वो मधुमक्खी आकर मैप पर टीयर्स ऑफ द मून मिलने की जगह दिखाता है और ये देखकर प्रिंस बहुत खुश हो जाता है। इधर लिली अपने भाई को छोड़कर जाने लगती है क्योंकि उसके भाई को चोट लगी थी। लिली फ्रैंक से पूछती है वो इतने साल जिंदा कैसे बचा। तब फ्रैंक उसकी और एगुएर की कहानी बताता है। वो वक्त 1556 का था जब फ्रैंक के पिता एक मर्सिनरी थे और उसके पिता को एगुएर के पिता ने रिक्रूट किया था। एगुएर और फ्रैंक भाई की तरह थे, लेकिन एक दिन एगुएर की बेटी बीमार पड़ गई और वो मरने वाली थी। एगुएर को डर था वो अपनी बेटी को खो देगा, इसलिए वो टीयर्स ऑफ द मून लेके आना चाहता है जिससे उसकी बेटी बच पाएगी। और एगुएर फ्रैंक और अपनी आदमियों को लेकर टीयर्स ऑफ द मून ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उसके सारे आदमी बीमार से मारे जाते हैं। वो लोग हार मान चुके थे, लेकिन एगुएर किसी भी हालत में टीयर्स ऑफ द मून के बिना जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे एगुएर भी हारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ के कबीले आकर उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं और उन्हें टीयर्स ऑफ द मून के पानी को पिलाकर फिर से ठीक कर देते हैं। एगुएर अब खुश था क्योंकि वो टीयर्स ऑफ द मून के काफी करीब था। वो कबीले के सरदार से एरोहेड मांगता है, लेकिन सरदार ये कहकर मना कर देता है वो इसके लायक नहीं है। इसलिए गुस्से में एगुएर सरदार को मार डालता है और उसकी बेटी चाबी लेकर भागने लगती है। एगुएर उसे रोककर उससे एरोहेड मांगता है, लेकिन सरदार की बेटी मना कर देती है। एगुएर उससे छीनने की कोशिश करता है, तभी फ्रैंक उसे रोक लेता है। सरदार की बेटी जंगल की तरफ भागती है और एगुएर के आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। सरदार मरते मरते चाबी को बचाने की कोशिश करता है और एगुएर उनके लोगों को श्राप देता है कि वो लोग कभी भी नदी को छोड़कर नहीं जा सकते। मतलब अब ये लोग इसी जंगल में कैद हो रहेंगे, ना जिंदा रहेंगे और ना ही मर पाएंगे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फ्रैंक एगुएर से लड़ाई करते करते थक चुका था, इसलिए एक जाल बिछाकर एगुएर और उसके आदमियों को एक गड्ढे में फेंक देता है जहां से वो लोग कभी निकल नहीं पाए। पानी ना मिलने की वजह से वो लोग पत्थर के बन गए और समय के साथ साथ हैवान बन गए। लिली पूछती है उसके बाद इतने साल उसने क्या किया। फ्रैंक कहता है उसने इतने सालों में बहुत से दोस्त बनाए और खो दिए और इसके साथ इस बोट को बनाया और पूरा जंगल छान लिया टीयर्स ऑफ द मून के लिए, लेकिन उसे मिला ही नहीं। इसलिए इस जगह पर जंगल क्रूज बनाया ताकि नए नए लोगों के साथ मिल सके। और इसी तरह फ्रैंक इतने सालों से चल रहा है। सीन कट होता है और हम देखते हैं लिली के भाई को प्रिंस आकर किडनैप कर लेता है और उससे सौदा करता है कि अगर उसने लिली का पता नहीं बताया तो कबीले वालों को मार डालेगा। और वो प्रिंस को वो जगह दिखाता है जहाँ लिली जाने वाली है और इस जगह का नाम ला लूना रोटा है। इधर लिली और फ्रैंक उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन फ्रैंक देखता है वो गुफा पानी के अंदर है और पानी के नीचे एक लीवर होता है जिससे गुफा के दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन उसके अंदर जाने का रास्ता बहुत पतला होने के कारण फ्रैंक उसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए लिली को जाने के लिए बोलता है। लिली को पानी में जाने से डर लगता है, लेकिन फ्रैंक उसे हौसला देता है और इसलिए पानी के अंदर जाकर लीवर घुमा देती है और पानी नीचे चला जाता है। और लिली को पता चलता है यही है पानी को पत्थर में बदलना, जो कि एरोहेड में लिखा था। लेकिन तभी प्रिंस अपने सबमरीन लेकर आ जाता है और लिली को एरोहेड के जरिए टीयर्स ऑफ द मून ढूंढने के लिए बोलता है। सब लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। प्रिंस फ्रैंक को एरोहेड दे देता है। वहाँ एक बड़ा सा गोला बना हुआ था जिसके अंदर जाकर फ्रैंक एरोहेड को लगाने की कोशिश करता है। प्रिंस लिली को फ्रैंक की मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन लिली मना कर देती है। लिली कहती है वो सिर्फ एक ही शर्त पर मदद करेगा, एक फूल उसे भी मिले तो।
प्रिंस कहता है तो फिर तुम दोनों में से एक को मरना पड़ेगा और फ्रैंक मरने के लिए रेडी हो जाता है। लिली जानती थी फ्रैंक इमोर्टल है, इसलिए कुछ भी नहीं बोलती। लिली देखती है उस गोले में लिखा था वो कोई चाबी नहीं है बल्कि एक दिल है जिसे तोड़ना पड़ेगा, और फ्रैंक उस दिल को तोड़ देता है जिसके अंदर से एक हीरा निकल आता है। लिली हीरे को एक जगह पर लगा देती है और फ्रैंक भी उस दिल को जोड़कर एक जगह लगा देता है जिससे गुलाबी रंग की रोशनी निकल आती है और पूरा पेड़ जिंदा हो जाता है और धीरे धीरे पेड़ पर गुलाबी रंग के फूल खिल उठते हैं। वो पेड़ इतना खूबसूरत लग रहा था कि सब लोग उस खूबसूरती में खो जाते हैं। उसी वक्त लिली फ्रैंक को गोली मार देता है और प्रिंस से एक फूल मांगता है। प्रिंस भी फूल देने के लिए मान जाता है। इधर फ्रैंक प्रिंस के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है और लिली भागकर एक फूल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है क्योंकि कुछ ही पल में चांद छुपने वाला है और सारे फूल फिर से गायब हो जाएंगे। लिली किसी तरह एक फूल तोड़ लेती है लेकिन पेड़ की डाली टूटने की वजह से नीचे लटक जाती है। प्रिंस उससे फूल मांगता है लेकिन लिली फूल को नीचे पानी में फेंक देती है और फ्रैंक बोट के सहारे फूल को पकड़ लेता है। तभी वह एगवेयर अपने आदमियों के साथ आ जाता है और फ्रैंक के पीछे आने लगता है क्योंकि उसके पास वो फूल है। इसके बाद फ्रैंक लिली के भाई को नीचे उतार देता है और बोट को सीधा दीवार की तरफ लेने लगता है ताकि पानी के रास्ते को रोक सके, और पानी रोकने से एगवेयर और उसके आदमी भी फिर से पत्थर के बन जाएंगे। इसलिए हॉकटॉन जब नीचे उतरता है तब फ्रैंक ने चालाकी से अपने पास रखा फूल उसे दे दिया था। एगवेयर और फ्रैंक बोट पर लड़ाई करने लगते हैं और बोट जाकर जैसे ही पत्थर पर टकराता है तभी वह धमाका होता है और पानी रुक जाता है जिससे एगवेयर और उसके आदमियों के साथ साथ फ्रैंक भी पत्थर में बदल जाता है। लिली यह इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने हमेशा के लिए फ्रैंक को खो दिया। लिली अपने पास रखा फूल उसके मुंह में लगा देता है और कुछ देर बाद फ्रैंक फिर से जिंदा हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रैंक को श्राप से मुक्ति मिल चुकी थी। लिली फ्रैंक को गले लगाती है और दोनों शहर जाकर शादी कर लेते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है।